आंटी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सुनीता आंटी। हाँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, जो तिर्यंच में जा यानी तिर्यंच में कोई भी गमक से जाओ तो अध्यवसाय अशुभ ही रहेंगे। जगन्य गमक से जाएगा तो हाँ, जगन्य वाला चौथा पांचवा छठा। हाँ, जगन्य से जाएगा तो अंतर मुहूर्त में अध्यवसाय। इसका देखो स्पष्टीकरण इसमें आगे होगा। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। प्रश्न उठेगा भाई तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है तो क्यों हाँ, अध्यवसाय रहते हैं जगन्य में। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, उसका भी बंद हो रहा है, अशुभ अध्यवसाय रह रहे हैं। तो जगन्य से वहां पर उत्कृष्ट की स्थिति पा रहा है, यानी समझ लो तीन नहीं, पल्लवों की। जगन्य से उत्कृष्ट की प्राप्त करेगा तब शुभ अशुभ दोनों है, नानता है ही नहीं। जगन्य अगर गम हाँ। हाँ, बोलो प्रश्न नंबर खोलो, सबको ध्यान आ जाएगा। प्रश्न नंबर तो इसमें नहीं है, मैंने तो बुक में देखा था, तो ये था कि उसमें उत्कृष्ट स्थिति में भी जाने पर अध्यवसाय अशुभ रहेंगे। नहीं नहीं, उत्कृष्ट स्थिति में नानता नहीं पढ़ना चाहिए अध्यवसाय का। देखो तिरंज नान जाएगा। नहीं, हम्म, नानता ये खोलो 7093। 7093। एक बार हाँ पढ़ो, हाँ। सुनिए प्रश्न उत्तर पढ़ो। हाँ, 7093। मनुष्य के घर में औदारी के 10 जीव जगन्य गमक से जाए तो अध्यवसाय के नानता में क्या विशेषता है। उत्तर, जगन्य से औगिक में जाए तो अध्यवसाय का नानता नहीं पड़ता। देख लो, जब जगन्य जगन्य से जा रहा है, औगिक में जा रहा है, कोई भी स्थिति प्राप्त कर रहा है, नहीं है तो तिर्यंश में भी यही बात आएगी ना। अच्छा आगे पढ़ो। कि जगन्य से जगन्य में जाए तो अशुभ अध्यवसाय होते हैं, और जगन्य से उत्कृष्ट में जाए तो शुभ अध्यवसाय होते हैं। हाँ, और तिर्यंश के घर में क्या दे रहे हैं नानता में। सन्नी तिर्यंच का तिर्यंश। घर भी तो नहीं है ना भाभी जी, खोला हुआ ही नहीं है बुक में। नहीं नान इधर ये दे दिया है ना, पृथ्वी काय की बुलावन दी है ना, पृथ्वी काय का खोलो। हाँ, पृथ्वी का का खोल लिया। पूरा है। पृथ्वी काय का प्रश्न नंबर लो। पृथ्वी काय के घर में पृथ्वी काय जाए वो नहीं, पृथ्वी काय के घर में तिर्यंच जाए वो देखो। वो है 7079 वाला है। 79 में क्या। ये है अध्यवसाय में 7083। पृथ्वी नहीं, काय तो के मनुष्य का जा रहा सेवन है जीरो तो एट बस। हाँ, जगन्य पृथ्वी काय के घर में, वो पृथ्वी काय के घर में जा रहा है। यहाँ तुम संगीत तिर्यंच को कहाँ भेजने की बात कर रही हो। अपने यहाँ पर औदारी के कोई भी जीव को सन्नी तिर्यंच में भेज रहे हैं। तो सन्नी तिर्यंच में भेज रहे हैं तो जगन्य से हाँ उत्कृष्ट, यानी वहां पर तिर्यंच की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर रहा है, और यहाँ से वो जगन्य जीव है, तो वो हाँ। क्या वहां पर अशुभ में ही जाएगा। नहीं देखो, मेरे ख्याल से औगिक में जा रहा है ना वहाँ। औगिक में जा रहा है तो दोनों होनी चाहिए। नहीं, जगन्य से औगिक में तो शुभ और अशुभ दोनों ले लिए अपने। हाँ जगन्य से तो जगन्य में अपने अशुभ ले जगन्य लिए। से हाँ, और जगन्य से उत्कृष्ट में। तो शुभ लेंगे, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट नहीं स्थिति पा रहा है नहीं तिर्यंच नहीं, की। नहीं नहीं, भले ही स्थिति पाओ। तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच गति तो पाप प्रकृति है। तो तो वहां मनुष्य पर में, अशुभ। हाँ मनुष्य में क्या पढ़ा, उत्कृष्ट स्थिति में जा रहा है तो अभी पढ़ी मनुष्य है। में तो क्या है भाभी जी, वो है उसमें तो क्या है, चौथे गमक में शुभ और अशुभ दोनों है, और इधर पांचवे में अशुभ है। और सुनीता 7093 में मनुष्य में अध्यवसाय में तीसरे पॉइंट में देखो, जगन्य से जा रहा है उत्कृष्ट में शुभ है। हाँ, और वहां जगन्य से उत्कृष्ट में अशुभ ही बताएं क्या। वही मैं पूछ रही हूँ कि तिर्यंच में अगर जगन्य से उत्कृष्ट में जाए तो अध्यवसाय अशुभ रहेंगे। नहीं, मुझे तो लग रहा है दोनों रहने चाहिए। गमक वाली बुक में है क्या। गमक वाली बुक में तो दिया हुआ है अशुभ भी है। अशुभ ही दिया है जगन्य से उत्कृष्ट में। तिर्यंच हम्म, जा रहा है, तिर्यंच के घर में कोई भी जा रहा है। हाँ औदारी के 10 जीव ना। हाँ, उधारी के। औदारी के 10 जीव है, खैर उनमें तो नानता पड़ेगा ही नहीं, तिर्यंच का घर है। और उत्कृष्ट गमक से जा रहा है, अध्यवसाय हम्म, दोनों होने चाहिए। जगन्य से जा रहा है उत्कृष्ट के घर में, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। हाँ, तो एक बार कौन सी किताब में था, गमक वाली किताब में अशुभ लिखा हुआ था। देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ एक भाभी बार जी, यहाँ चेक पे कर मैं। लेना किताब में वापस, मैं भी चेक कर हाँ लूंगी। मुझे हाँ। मन में है दोनों होने चाहिए, उत्कृष्ट में जा रहा है तो।
और तिर्यंच के घर में जा रहा है, जगन्य से औगिक में तो शुभ और अशुभ दोनों ही मान लिए। हाँ और फिर जगन्य से जगन्य में तो समझ में आ गया कि अशुभ भी रहेंगे, और फिर जगन्य से उत्कृष्ट में भी दोनों होने चाहिए फिर तो। देख लेते हैं भाभी जी, हाँ ध्यान ये कर लिया बात है, फिर। जगन्य से उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कर रहा और अशुभ अध्यवसाय ये थोड़ा कम बैठ रहा है। कहीं मेरे भी समझने में गलती हो सकती है, प्रिंटिंग का भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है मैं भाभी जी। कमक की बुक तुम भी ठीक से देख लेना। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। और प्रश्न नहीं है तो रीडिंग शुरू करा दो ना। हाँ आंटी। विजयलक्ष्मी आंटी। कौन सा प्रश्न है आज? आंटी 7099, पेज नंबर 242। पढ़िए। एक पहले ना सबको ये भी कर लो, या और आ जाए तब ये करेक्शन एक करा देती हूँ, फिर पढ़िए शुरू करिए। आ रही है। आंटी नहीं आ रही आवाज। सब कोई पचकान ले लिए? नहीं आंटी नहीं आ रही है। जय जिनेन्द्र, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ कंचन जी, जय जिनेन्द्र। मतलब आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम ये क्वेश्चन बराबर है या नहीं, पर हाँ गमक क्योंकि दूसरा बेस थोड़ा स्ट्रांग नहीं है तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। पर ये जानना था, सबके अपने कर्म के हिसाब से, अपने जो पुण्य और पाप जो बंधा हुआ है उसके हिसाब से हमारा जन्म तो भगवान कबीर बता रहे हैं कि अमुक जीव के अध्यवसाय मान लो शुभ भी शुभ रखना चाहेंगे अपन, तो भी 7-8 भवी देवलोक के वो कर सकेगा, 15 भव से ज्यादा कर नहीं सकेगा, उसमें सामर्थ्य नहीं है। अशुभ भी रखेगा तो भी नरक में भी जाएगा, तो पहली आदि पृथ्वी में 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा। यही संपूर्ण विश्व के, आज स्कूल पढ़ते थे तो हमने तो नहीं कहा कि हम स्कूल ये मैप क्यों सीखेंगे, पूरे वर्ल्ड का मैप देखकर हमें क्या करना है, हमें कहाँ समुद्र है, कहाँ क्या है, क्या लेना देना न है। उस समय हमने नहीं कहा। प्लेन वगैरह के बारे में लोग इतना पढ़ते नहीं हैं। नहीं कहा, बराबर है, हमने पढ़ा। जैसे अभी भी लगता है हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे कोई रिलेट नहीं करते हम आज की प्रेजेंट लाइफ में, बट बुद्धि अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इतना पढ़ने को है। और धर्म का हमने बहुत लेट शुरू करा, बट इंटरेस्ट अब है तो पढ़ना है। तो ऐसा लग रहा है गमक पढ़ना जरूरी होता है, ये क्या हेल्प करेगा? थोड़े जब एक सब्जेक्ट शुरू किया है अपन ने, सब जगहों की किसी की रुचि रुचि तत्व ज्ञान में होती है। देखिए स्नेहा जी, यहाँ कभी कथानुयोग भी आया, कहानियां भी आई है, गणित का विषय भी आया, भूगोल का, खगोल आकाश का भी आया, चंद्रमा उसका, और ये तत्व का विषय आ रहा है, जीव के जन्म मरण का। हम जानते हैं अनंत बार हमने 84 में जन्म मरण किए, तो कितनी बार कहाँ गए, ये भी किसी साधक की जिज्ञासा हो सकती है। अपन भी इतने जने बैठते हैं, किसी को कोई प्रश्न मन में आता है, किसी के कोई आता है। गौतम स्वामी के मन में ये प्रश्न आए, अनादिकाल से सभी गणधरों के मन में ये प्रश्न आता है, शाश्वत है। भगवती सूत्र पहले भी यही था, अनंत काल पहले भी यही था, अभी भी यही है, अनंत काल बाद भी यही रहेगा। तो सबकी जिज्ञासाएं भिन्न भिन्न होती है। अगर मान लो किसी की, मुझे तो यही है कि तत्व ज्ञान सीखना ही चाहिए। तत्व ज्ञान सीखने से हमें अगर द्रव्यानुयोग का, पूर्वों का ज्ञान लेना है अगले भवों में आदि कभी, तो अभी बेस तो हुआ हुआ रहता है ना। हाँ और कई, वही सोच के बैठते हैं। सही बात है स्नेहा जी, आपका कहना ठीक है। बच्चे नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, अपन डांट डूंट के उनको कैसे भी, चाहे थप्पड़ भी लगाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं ना उनको, कि निकले नहीं आगे। नहीं, आपको देख के तो क्लास मेरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, नहीं भी समझ में आता है तो बैठना ही है। बट और भी सब टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है और पढ़ना बहुत बाकी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जितना भी पढ़ूं कम है। नेहा जी, जितना कड़जुमा महाजुमा आएगा उसमें भी सबको लगेगा कि हमें रस नहीं आ रहा है।
कई बार औषधि होती, कड़वी भी होती है तो भी पी लेते हैं कि हितकारी है, यही समझ के पी लो। मंत्राक्षर कहे गए हैं शास्त्र, इनको पढ़ने के बाद जब आप शास्त्र पढ़ोगे इतना रस आएगा अर्धमागधी भाषा में, उसको पढ़ते समय पढ़ लीजिए, जबरदस्ती समझ लीजिए कि पुरुषार्थ करिए। जबरदस्ती हो ही नहीं सकता है। आपको गुरुदेव को शत शत नमन के हमको जोड़ रखा है, वो तो सवाल ही नहीं है। एक ये जिज्ञासा थी, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि कैसा है ये क्या, ताकि हम दूसरों को भी बता सके। कोई बात है, कई बार कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी आता है। अब कुछ बदेलक मुकेलक है, दो चार टॉपिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था, पढ़ती थी तब न समझ आता था न इंटरेस्ट आता था, ठीक है पढ़ लिया, एक दो बार तो छोड़ के चली गई कि मेरे जीवन में क्या काम आएगा, वापस उठा के पढ़ा, आ गया अपने आप फिर समझ में, फिर रस भी आने लग गया। अब आप पढ़ाने लगोगे ना तब और ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। किसी को पढ़ाइए आप, कोशिश करती हूँ, एक कोशिश जन को करती भी हूँ। खोजिए और उसको ये टॉपिक पढ़ाने शुरू करिए, तब आपको लगेगा कि ये साक्षात भगवान महावीर गौतम गंधर्व पूछ रहे हैं तो हमारे हित के लिए पूछ रहे हैं। अपने बच्चे जानते हैं कि हम जबरदस्ती उनको दूध दे रहे हैं, थम्सअप नहीं दे रहे हैं, उनके हित के लिए दे रहे हैं। तो उसी प्रकार समझ के अपने भावों को परिवर्तित कर लीजिए, इंटरेस्ट आने लग जाएगा। थैंक यू। हाँ, प्रणाम घनचंद, मैं हाँ, बोल रही थी मैं पढ़ूं क्या, उनकी आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ, देख लीजिए विजय लक्ष्मी की आज अगर आ ही रही है, नहीं तो पढ़ लेना, नेक्स्ट मीटिंग में आप पढ़ लेना। विजय लक्ष्मी कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे उसमें? नहीं आवाज नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही है। तो विजय लक्ष्मी तुम कल पढ़ लेना, आज सुधा भाई पढ़ लेते हैं। जय जिनेन्द्र जी। एक एक अग्रमहिषी के 16,000 का, तो 8 अग्रमहिषियों के 16 इंटू चंद्र 8 सूर्य हैं, वो अचर हैं। हेलो, हाँ, जो 2.5 के बाहर चंद्र सूर्य हैं वो अचर हैं, मतलब फिर हाँ, उनके द्वीप राजधानियां वगैरह तो नहीं होते होंगे या हैं? क्या नहीं होते होंगे? द्वीप राजधानियां उनकी, हाँ हाँ, उनके भी सब है, रिद्धि उतनी है उनकी, द्वीप राजधानियां अग्रमहिषियां अभियोगिक आदि जितने चरक हैं उतने ही उनके भी हैं। 16,000 देवता यहाँ हर विमान को चला रहे हैं चंद्र सूर्य के, कहीं भी चलाते हैं तो वो 16,000 देव वहां रहते हैं उस चंद्र सूर्य में, वहां के विमानों में। मतलब उन्होंने तो अपना मतलब वो चलना नहीं, मतलब कुछ ऐसा। कोई बात नहीं, फिर नहीं भी चलना है तो है, उनकी रिद्धि है वो, उनका परिवार है उतना। ठीक है। एक जो ज्योतिषियों के सूर्य चंद्र 2.5 द्वीप में, मतलब 2.5 द्वीप में ही है क्या? मतलब वो आया ना कि भी राजधानी अगले जम्बू द्वीप में, फिर यानी संख्याता वाले में होगी उनकी पहली परिपाटी में। असंख्यात में जम्बू द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप के चंद्र सूर्य है, उनके द्वीप तो आ जाएंगे अगले समुद्र में, लवण समुद्र में आ जाएंगे, किंतु राजधानियां अगले जम्बू द्वीप में। लवण समुद्र के जो चंद्र सूर्य है उनके द्वीप लवण समुद्र में ही है, और उनकी राजधानियां अगले असंख्यात में लवण समुद्र में। और उधर आ जाएगा, आपका प्रश्न आएगा भी स्वयंभू रमण समुद्र में जो चंद्र सूर्य है उनकी आगे कहाँ जाएगी, आगे तो लोक है, तो उनके पीछे समझना, पीछे असंख्य द्वीप समुद्रों का उल्लंघन करने पर, असंख्य योजन का उल्लंघन करने पर उनके द्वीप और राजधानियां आ जाएंगे, ऐसे समझना है। क्लास कब खत्म होगा? 3:30 ओके। हो गया वो कुछ हल्का। ऐसा बताया था ना आपने कि साइड पे, मतलब फिर वो दूसरी तरफ लेना उनका, कुछ ये ऐसा था। देख, ये प्रज्ञापना सूत्र आ गई क्या आपके पास प्रश्नमाला? अभी नहीं आई। अच्छा, उसमें दिया हुआ है, ये स्थान पद में दिया हुआ है शायद। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ, नहीं तो भी एक दिन कोई बोर्ड वाले होंगे, बोर्ड खोला के ड्राइंग करा के अगले क्लास में बता देते हैं। श्वेता या जय अनीता जिनेन्द्र। के पास बोर्ड है, अनीता आई नहीं है। जिसके भाभी जी, कोई बोर्ड वाले रहेंगे उनको पहले मैं करा दूंगी, वो बोर्ड में करके बता देंगे। भाभी जी जो एक सूर्य और चंद्रमा है उनके 28 ग्रह और 88 नक्षत्र है, तो उसमें वो शुक्र और के ये सब मिला के 28 नक्षत्र 88 ऐसे लेनी है क्या, कैसे लेते हैं वो? 88 ग्रहों के नाम है, शनि शुक्र बृहस्पति कल आदि पूरे नाम दिए हुए हैं 88 के। अच्छा, वो अलग है 88, जैसे हाँ, 28 ग्रह और उत्कृष्ट 88। स्थिति 3 परलोकम झाझेरी है, तो युगलिक जो दूसरे देवलोक में जाएगा वो उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपनी स्थिति से अधिक स्थिति वो प्राप्त ही नहीं करते हैं, युगलिक की उत्तर हाँ, स्थिति
पल्योपम है, तो 3 दूसरे पल्योपम में। तो स्थिति सागरोपम में है। हाँ, तो वो इतनी ही स्थिति प्राप्त करके और दूसरे देवलोक से बस वहां तक जा सकता है। हाँ, जा रहा है ना, 3 पल्योपम एक पल्योपम जाजेरी है जगन्य स्थिति, हाँ तो इतनी प्राप्त कर रहा है ना 3 पल्योपम के। हाँ, एक क्वेश्चन और है सर। हाँ, 5 स्थावर लगातार पर्याप्त। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6886, 6886, 190 पेज नंबर। हाँ बोलिए। 5 स्थावर लगातार पर्याप्त के बहु कितने काल तक कर सकते हैं? संख्या 1000, 22,000 इंटू 8 बराबर 176,000 वर्ष तक, क्योंकि एकेंद्रीय के पर्याप्त की काय स्थिति इतनी है, इसके बाद अपर्याप्त का बहु होता है, यानी कि 22,000 इंटू 8, ये क्यों किया? उस समय पहले है ना, उत्तर स्थिति के करेगा, अगर पृथ्वी काय में भी जा रहा है या किसी भी एक इंद्रिय में जा रहा है, उत्तर स्थिति के 8 भव भी होंगे, और एक तरफ भी पंचेंद्रिय का भव हो तो भी 8 भव होंगे। ये पहले आ चुका है प्रश्नोत्तरों में, 2 हाँ, बात ये आई तो आ चुका है। तभी तो बिंदु में। ये तो 8 यानी कि बहु लिए है, हाँ, जो इंटू किया पर्याप्त वो बहु है। छोटे छोटे भी भव करेगा, ये इसका वर्णन काय स्थिति है, प्रज्ञापना सूत्र के 18वें पद की टीका में ये बात दी हुई है। इनकी उत्तर स्थिति कितनी है? 22,000 वर्ष। 8 भव करे तो इतने, तो पर्याप्त के लगातार छोटे भव भी कर सकता है वो, अच्छा, हाँ, कर सकता है। तो पर्याप्त तो पर्याप्त के हाँ कर सकता है। छोटे छोटे भव भी करेगा तो 1,76,000 वर्ष तक ही करेगा। तो इतने लंबे टाइम तक पर्याप्त अवस्था में वहां रह सकता है पृथ्वी का ही। हाँ, 8 भव करेगा तो कितने हुए? 22 इंटू 8,000 किए, 8 भव किए तो 1,76,000 हुआ ना। तो हाँ, तो एक ये लाख तो पूर्ण स्थिति करी, और छोटे करेगा तो फिर कम रहेगा। नहीं, छोटे करे तो भी 1,76,000 वर्ष तक पर्याप्त के भाव लगातार कर सकता है। मान लो 10-10 मिनट के कर रहा है, हाँ तो पर्याप्त के ही भाव होंगे। 10 मिनट 15 मिनट अपन असत कल्पना से पर्याप्त माने तो भी एक हाँ, लाख छिहत्तर हजार वर्ष तक वो पर्याप्त के भाव कर सकता है। अच्छा, प्रश्न यही है ना, लगातार पर्याप्त के भाव हाँ, कितने वही साल तक? वही वो थोड़ा सा समझ में कम बैठ रहा था ये क्वेश्चन। अगर 1-1 घंटे का भाव कर रहा है पर्याप्त का, तो कितने हाँ हजार वर्ष तक कर पाएगा वो पर्याप्त का? 1,76,000 वर्ष तक। फिर उसको अवश्य अपर्याप्त का काय स्थिति कितनी है? पृथ्वी काय में कितने काल तक रह सकता है? असंख्य काल तक रह सकता है। अभी संख्य संख्य काल, असंख्य काल, असंख्य काल। काल की काय स्थिति असंख्य काल की है। पर्याप्त कितने काल तक रह सकता है? तो उसमें संख्य 1,000 वर्ष का है भगवान ने। अच्छा, तो तो मतलब पृथ्वी काई में असंख्य टाइम तक रह सकता है। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक रह सकता है। उसमें पर्याप्त का करेगा इतने काल तक, फिर अपर्याप्त, फिर पर्याप्त, फिर अपर्याप्त, ऐसे गमनागमन अच्छा, करेगा। पर्याप्त और अपर्याप्त में गमनागमन करेगा। हाँ, लगातार पर्याप्त में इससे अधिक काल तक रहेगा नहीं। अब उसको असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी तक रहना है पृथ्वी में। तो सभी जीवों में यही नियम आएगा, सभी एक इंद्रिय में। अनंत काल तक वनस्पति में रहना है जीव को, तो हाँ पर्याप्त पर्याप्त के भोग करेगा। भाभी जी, आप हाँ अभी क्या बोले? 10 मिनट रहेगा और या 1 घंटा रहेगा, तो भाई, कैसे होंगे? 8 से ज्यादा तो देखो करेगा नहीं। कमलेश, उत्कृष्ट 8 भव कर लिया उत्कृष्ट स्थिति के, तब तो 8 भव के इतने हो गए 1,76,000 वर्ष। अगर मान लो पर्याप्त के वो मध्यम जगन्य पर्याप्त का भव कर रहा है, अच्छा। जगन्य पर्याप्त का भव अपन 10 मिनट का असत कल्पना से मान लें, हाँ हाँ। तो 10-10 मिनट के 10, 15, 20, 40 मिनट, 1 घंटा पर्याप्त के भव कर करके वो कितनी देर तक रह सकता है पर्याप्त अवस्था में? एक लाख एक सौ छिहत्तर छिहत्तर 176,000 वर्ष तक। ठीक है। हाँ विमला जी। विमला जी, हाँ, इसमें 176,000 लिखा है और आप 1 लाख बोल रहे हैं आंटी। तो 176,000 के 1,76,000 हो गए ना, लाख से बात करेंगे तो 1,76,000 हो गए। तो यहाँ 1,76,000 लिखना है। 176,000 अगर लाख में बात करेंगे इसकी, तो 1,76,000 हो जाएगा।
अच्छा कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? हाँ वही समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं ही वो सही होगा। 8 आंटी, बहु बोले हैं सही तो आंटी। 176,000 ही लिखा है हमने। ठीक ही तो ना, 176,000 लिखो। 176,000 कितना हुआ? बिंदी ठीक है लगाइए। दीदी, ठीक। ठीक ही तो है। वो 22,000 से 8 सौ को किया तो 176,000 है। और एक मिनट। अच्छा विमला आंटी आप 176 के आगे जीरो लगाएंगे तो वो वही हो जाएगा, 1,76,000। मैं वही बोला, ऐसा लिखना क्या? हाँ, एक ही बात है, दोनों आंटी ने वही ठीक है। बोला है। हाँ पढ़ो ठीक है विजयलक्ष्मी। ठीक है, समझ में रिकॉर्डिंग आ ठीक गया। हो गई क्या? हो ना? आंटी, हाँ आंटी, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। पढ़ो विजयलक्ष्मी। 8वें बोले लब्धि के 20 द्वार। प्रथम उद्देशक 7 नरेकों की एक वर्गणा। प्रश्न 7099। लब्धि के 20 द्वारों का कथन कितने उद्देशकों में किया गया है? उत्तर 24 उद्देशकों में किया गया है। ये उद्देशक 24 वर्गणाओं पर आधारित हैं। इन 24 उद्देशकों के अध्ययन के पूर्व लघु तंटक के थोकड़े का भली भांति ज्ञान होना अनिवार्य है। आज का होमवर्क लिख लीजिए सब कोई। कल तक एक बार लघु दंडक अवश्य पढ़ के आना। भूमिका का थोपड़ा है ये। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। प्रश्न 7100। बैक्ट्रिया के एक घर रत्न प्रभा में असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच उत्पन्न होते हैं। उनकी प्रथम 8 लब्धि का वर्णन कीजिए। देखिए उनकी उत्तर के असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की लब्धि पूरे जीवन पर्यंत की मानी जा रही है कि असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय के भव में उसके पास क्या क्या चीजें थी, उसका वर्णन किया जा रहा है जब जा रहा है वो रत्न प्रभा पृथ्वी के घर में। ये ध्यान रख लेना, लब्धि इस जीवन की मानी जा रही है, जाने वाले जीवन की नहीं। पॉइंट 1। नरक में जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यतम भाग की स्थिति प्राप्त करते हैं। 6962 खोलो। लब्धि के 20 बोलों के नाम यहाँ दिए हुए हैं ना 6962 में, पेज 209। हाँ, अब यहाँ पे है ना, मुझे लिख लेना चाहिए था। पॉइंट 1 कौन सा 8 बार कहे जा रहे हैं ना, प्रथम 8 लब्धि। तो पहले में लिख लो उपपाद स्टार्टिंग में, फिर डैश कर दो तब उसका पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है परिमाण, परिमाण यानी संख्या। तीसरा है सहनन, सब कोई लिख लो, ध्यान रहेगा इसमें 8 बार बाकी सहनन। चौथा है अवगाहना। पांचवा है संस्थान। छठा है लेशिया। सातवां है दृष्टि। आठवां है ज्ञान अज्ञान। अब यहाँ पॉइंट 1 में बाद में ये खत्म हो रहा है, वहां डैश करके लिख लो। इस पाठ में उपपाद में स्थिति का वर्णन किया गया है। सामान्यतया सब जगह क्या होता है, उपपाद में उत्पत्ति का वर्णन है, मिलेगा कितने उत्पन्न हुए, 1 2 3 4 संख्या असंख्य। लेकिन इस पाठ में स्थिति का वर्णन है, ये भिन्न अपेक्षा से। परिमाण में संख्या दे दी है कितने उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसमें पहले देख लो, 3 अशुभ लेशा स्पर्श की है सुबह से किसी ने? लेशा का प्रतिक्रमण कर लो, की है तो तसम इच्छामि दुक्कड़म दो। पुरानी बातों से, नई बातों से, बिना मतलब की बातों से। कितना सुंदर मार्ग बता दिया भगवान ने बृहदालोय नाम में।
उसका वर्णन आ गया ना, लेशा के प्रतिक्रमण का। चौमासी पक्षी वाले दिन बृहद आलोचना कौन कौन किए? एक का तो हाथ ऊपर आ गया, विजय लक्ष्मी का। तो बहुत अच्छी बात है, 3 का और आया है। सबको ही किया करो, कम से कम पक्षी के दिन, चौमासी पक्षी के दिन आदि। मैंने भी नहीं की, दूसरा कुछ करने बैठ गई थी तो नहीं कर पाई। समीक्षा में पढ़ो। लेशा का पॉइंट प्रति हो गया ना सबका? पढ़ो। पॉइंट 2, नरक में एक समय में 1, 2, 3 यावत संख्य या असंख्य असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंत जाकर उत्पन्न होते हैं। पॉइंट 3, उनमें एक सेवार्थ सहनन होता है। पॉइंट 4, उनकी अवगाहना जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 1000 योजन की होती है। पॉइंट 5, हुंड संस्थान वाले होते हैं। और पॉइंट 6, उनमें 3 अशुभ लेश्या होती है। पॉइंट 7, दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। और पॉइंट 8, ज्ञान नहीं अज्ञान 2 मति श्रुत अज्ञान होता है। अब दृष्टि का वर्णन 1 सेकंड के लिए सब अपनी सम्यक दृष्टि को देखो अंतरात्मा में, कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है सम्यक दर्शन के कारण। हमें उसे मैली नहीं करना है। आंधी तूफान आते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, धूड़ा नहीं आ जाए, वैसे ही अशुभ लेशा को अंदर नहीं आने देना है। इस दृष्टि इतनी सुंदर दृष्टि है। पढ़िए। प्रश्न 7101, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में 2 दृष्टि होती है, तो नैरेक में उत्पन्न होने वालों में एक मिथ्या दृष्टि क्यों कही गई है? उत्तर, नरक में पर्याप्त जीव ही उत्पन्न होते हैं। पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। इस अपेक्षा से अनेकांतवाद से एक मिथ्या दृष्टि कही गई है। इसी प्रकार ज्ञान का भी समझना चाहिए कि पर्याप्त में ज्ञान नहीं होता है। इनमें बता दिया तो अज्ञानी हो सकते हैं। तो जो असंगी तिर्यंच पंचेंद्र के अपर्याप्त में उनकी ज्ञान भी हो सकती है, शाश्वतन सम्यक दृष्टि है। तो जहाँ अपेक्षावाद भी कहा गया, अनेकांतवाद को कहते हैं, भगवान महावीर की बहुत अनुपम देन है अनेकांतवाद। जहां जहां आगम में अपेक्षाओं से कथन है, वो अनेकांतवाद समझना चाहिए। प्रश्न 7102, नरक में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में 9वें बोल योग यावत 19वें बोल अनुबंध का वर्णन कीजिए। यहाँ भी सब लिख लो। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में लब्धि के 9वें बोल, हालांकि लब्धि का ऊपर वर्णन चल रहा है, लेकिन लिख लो लब्धि के 9वें बोल। और 7103 में भी लिख लो, प्रश्न में नरक में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के लब्धि के 20वें बोल। आंटी आप और भी कोई करेक्शन कराने वाले थे? हाँ, इसमें भी लिख लो। 7104 में ये प्रश्न है, इसका उत्तर पेज नंबर 239 में है। जो टेबल 239, ये जो चार्ट 239। बना हुआ है ना 239 में पूरा, हाँ, ये 7104 का उत्तर है। यहाँ लिख लो 239 में। ये थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है, इधर पेज इधर आ गया। 7104 का उत्तर है। और इसका जो चार्ट है, ये प्रश्न ही नहीं बना हुआ है, खाली चार्ट अलग है, प्रश्न छूट गया इसका। ये बनेगा 7113B। बाद में करेंगे 7113, तब करा दूंगे। ये भवन पस्ती में जाने वाले युगलिक का कालादेश का वर्णन है, बाद में बता दूंगे। लेकिन लिख के रख लो इस चार्ट में, जो 7104 का चार्ट है वो 7113B का उत्तर है। 7113B में लिख के रख लो, इसको A कर लो। और 7113B प्रश्न लिख के रख लो, पढ़ेंगे तब कर लेंगे। भवनवासी में जाने वाले
युगलिक के कालादेश का वर्णन कीजिए। यहाँ लिख लो, उत्तर पेज 243 में है। आज हमारे बीच एक स्वाध्यायी है, शायद आए होंगे, धीरज जी चोरड़िया। स्वाध्यायों के लिए बहुत सम्मान पूर्वक भाव रखने चाहिए। कितने इनके परिणाम विशुद्ध होते हैं 8 दिन व्याख्यान देने में। निर्मल जी तो है ही स्वाध्यायी, और भी कोई है ज्यादा तो मुझे पता नहीं। एक धीरज जी आज शायद आए हैं, वो भी है। पढ़ो। उत्तर 9वां योग 2, 10वां उपयोग 2, 11वां संज्ञा 4, 12वां कषाय 4, 13वां इंद्रिय 5, 14वां समुद्घात 3, 15वां वेदना 2 साता असाता, 16वां वेद 1 नपुंसक, 17वां आयुष्य जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़पुर, 18वां अध्यवसाय 2, 19वां अनुबंध आयुष्यवत। प्रश्न 7103, देखो नरक में कितनी विडंबना है। करोड़ पूर्व कितनी बड़ी आयुष है। पूरी आयुष में अशुभ लेशनाओं में रमण कर रहे हैं ये जीव। हमें दया आनी चाहिए, अपने पर भी दया आनी चाहिए कि हमने क्यों इतनी अशुभ लेशनाओं का सेवन किया है। अब संभलें। प्रश्न 7103, नरक में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के लब्धि के 20वें बोल काय संवेद का वर्णन कीजिए। उत्तर, काय संवेद 2 प्रकार का है। पहला कालादेश, काल प्लस आदेश अपेक्षा, अर्थात काल की अपेक्षा काय संवेद, और दूसरा भवादेश, भव की अपेक्षा काय संवेद। भवादेश से 2 भव करता है। असंगी तिर्यक पंचेंद्रिय नरक में जाएगा, वापस नहीं आएगा ना करने के लिए। वापस आके असंगी नहीं बनेगा। नरक और देवलोक से निकलकर जीव संगी ही बनते हैं। इसका वो चार्ट पढ़ो, पेज नंबर प्रश्न 2। 7104, नरक में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर पेज 239 पे। गमक, जगन्य भवादेश, जगन्य कालादेश, उत्कृष्ट भवादेश, उत्कृष्ट कालादेश। औघिक से औघिक 2, अंतर्मुहूर्त अधिक 2 10,000 यानी वर्ष। 2 भव करेगा, ऐसे बोलो। 2 भव करेगा। अच्छा। जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश अंतर्मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश करोड़ पूर्व अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग। इसमें देखो, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला नरक में जा सकता है। पहली पृथ्वी में ही जाता है, वो नरक में जाएगा पहली पृथ्वी में। तो वहां, यहाँ अंतर मुहूर्त की स्थिति है, वहां कम से कम 10,000 वर्ष की स्थिति है, वो प्राप्त करेगा। दोनों जोड़ के यहाँ बताया गया है। काल की अपेक्षा कथन है। और उत्कृष्ट कालादेश में यहाँ करोड़ पूर्व वाला होगा असंगी पंचेंद्रिय, वहां पल्योपम के असंख्यतम भाग की स्थिति प्राप्त करेगा। तो करोड़ पूर्व प्लस पल्योपम का असंख्यतम भाग। चाहे इसको अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष पढ़ो तो भी अंतर मुहूर्त एक भव का है, प्लस 10,000 वर्ष नरक के भव का है। अधिक में प्लस समझ जाना है यहाँ। पढ़ो। औघिक से जगन्य, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश करोड़ पूर्व अधिक 10,000 वर्ष। औघिक से उत्कृष्ट, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश अंतर मुहूर्त अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश करोड़ पूर्व अधिक पल्योपम का असंकेतम भाग। तो देखो, औगिक में एक बार तो जगन्य से कथन कर दिया, जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बता दी, और उत्कृष्ट कालादेश में औगिक में संपूर्ण स्थिति है तो उत्कृष्ट से कथन कर दिया। मध्यम से नहीं, मध्यम से कितना बताएंगे शास्त्रकार, वो समझ लेना चाहिए। जगन्य से औघिक, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट भवादेश 2, उत्कृष्ट कालादेश
अंतर्मुहूर्त अधिक पल्योपम का असंकेतम। 5 से 9 ये गमक सब बनाओ अपने रफ पेपर में। पहले लिखो असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी में जा रहा है, उसके कालादेश का वर्णन कर रहे हैं। रफ पेपर लेके लिखिए। 9 गमक के नाम लिख लो। 5वां जगन्य से जगन्य। एकदम स्थिर चित समाधि भावों में आ जाओ, इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा गमक। ये बनाना ही है हमें, गलती होगी कोई बात नहीं। 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां गमक लिख लो पहले। सुशीला भाई लिखिए, चाहे देख कर ही लिखिए। सुशीला भाई दसानी, स्नेहा जी देख कर ही लिख लीजिए। नहीं, कांता भाई लिख रहे हैं? नहीं आ रहा है, क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा है, अभी पूरा क्या छूट गया पीछे का। जगन्य से जगन्य गमक है। बहुत दिन हो गए इसलिए ध्यान नहीं होगा, बहुत दिन क्लास ये बंद थी। जगन्य से जगन्य गमक में जगन्य स्थिति इस भाव की बतानी है, अगले भाव की बतानी है। बीच का पूरा छूट गया ना, मैं अभी बीच में क्लास में थी नहीं ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा पढ़ूंगी तब मालूम पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं मालूम पड़ेगा अभी कुछ। अच्छा थोड़ा पढ़ के कल की क्लास के लिए तैयारी करके आइएगा। ये गमक का है, इतना आगे बार बार थोड़ी देर पढ़ लीजिएगा। पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो भी पता चल जाएगा। श्रेया जी कर रहे हैं? गुलाब जी कर रहे हैं क्या? भाभी जी, अपने जगन्य में भी अंतर मुहूर्त अधिक लेंगे और औगिक में भी अंतर मुहूर्त अधिक लेंगे, दोनों में एक ही? अंतर मुहूर्त लेना, अधिक नहीं लेना है। ये जगन्य में लिए ना अंतर मुहूर्त अधिक, और औगिक ले लिए समझ लो अधिक 10,000 वर्ष। अधिक का आशय क्या है? शास्त्र में अंतर मुहूर्त अधिक इसलिए कहा है कि एक भाव का अंतर मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष, तो अंतर अच्छा मुहूर्त अधिक लेना है। अच्छा। और औगिक जो में भी, औगिक में भी अपन ने जगन्य से और उत्कृष्ट से कथन कर दिया है। मन में तो समझना ही है कि संपूर्ण स्थिति है, अंतर मुहूर्त से लेकर करोड़ पूर्व तक की पूरी स्थिति है। ठीक है भाभी जी। हो गया तुम्हारा? हाँ भाभी जी। सबका हो गया? किसने किया है? स्नेहा जी पहले आप बताइए, नहीं लिख रहे थे उस समय, आपका चिंतन क्या चल रहा था? अनम्यूट करो उनको। हाँ हाँ, अनम्यूट हूँ। बस अच्छा ये एक लाइन जो लिखी उसी पे कर रही हूँ। अशुभ एशिया को अंदर नहीं आने देना है हमारे में। तो आई ठीक। हैव सब विंडोज जैसे तूफान में बंद रखते हैं वैसे सब बंद ही रखना है। आज मेरे को पूरे दिन वही ध्यान रखना है, और आज ठीक, के बाद भी। आज का होमवर्क तो है ही आपका। रह सकते हैं देशों करोड़ पूर्व तक आगे अपन पढ़ेंगे। कितनी करोड़ पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ऐसे 84 लाख ऐसे पूर्व, फिर पूर्व 1 करोड़ पूर्व तक एक्चुअली मुनि है ना, मेरे को देश। पहले ऐसा लगता था ये इतने लंबे, एक 84 × 84 × 1 करोड़ वर्ष ऐसा था। तो मेरे को लगता था इनका वर्ष छोटा होता है, 1 मंथ का ही 1 साल होता होगा। मैं सोचती हूँ ये मनुष्य भवी इतना छोटा क्यों दिया है, पहले तो ऐसे सोचती थी। अब कुंडा माही रतन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अभी पूछो किसी हाँ को,
अरे इतने साल तक जीना, आजकल तो बुढ़े बोलने लग जाते हैं 70 के बाद तो, कि अब रहो तो ठीक, नहीं रहो तो ठीक है। सही, बिल्कुल सही। कुंडा माही रतन कहीजे भलो पांचमो आरो, इण भव नहीं चेते पर भव मुंडो कारो। यानी करोड़ पूर्व तक श्रावक जो साधना करके देवलोक प्राप्त करते हैं, वही अपन यहाँ पर 100 वर्ष की आयु में साधना करके वही चीज प्राप्त कर सकते हैं। कुंडे में अगर रतन डाले हुए हो, पानी के कुंड में डाले हुए हो, तो निकालना सरल है ना। समुद्र में खोज करना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने तो सोचो 5वें में आ रहे हैं, पॉजिटिव सोच देखो कि कितनी अच्छी बात है। इतने छोटे जीवन में हम कितनी साधना कर सकते हैं। ठीक, सही है, पर बोलो। अगर ये यही दिशा में रहे तो, यही दिशा पकड़ के। इसीलिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ही दिशा, लक्ष्य है कि एक ही दिशा में हमें गतिमान रहना है। बाधाएं आएगी, हटाएंगे उसे। किसने लिखा और कौन पढ़ के सुना रहा है? हर्षा जी, आपने लिखा? आंटी मैंने भी लिखा है। तुमने मुझे लिखा तो ज्यादा है? समझ नहीं आता है भाभी जी ये। अच्छा, और किसने लिखा? मंजू जी बुआ बोल, लिखा बुआ है? ने भी लिखा है। कोई हैंड रेज नहीं आया किसी का भी? बुआ श्रेया सिंघवी का आया आंटी, बुआ का। बोलो हमने पढ़। लिखा है एक और आया ना आईफोन का भी। भाभी जी, मैंने मैंने भी लिखा है। हाँ बोलिए। कौन सा बोलूं? 5वां। जगन्य से जगन्य, अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। छठा है जगत अंतर मुहूर्त। नहीं, और क्या लिखे? ये तो जगन्य काला देश आपने कहा है। उत्कृष्ट काला देश, उत्कृष्ट दो काला भव, देश। 2 भव है, वो भी वही आएगा। जगन्य से जगन्य में अंतर हाँ, मुहूर्त हाँ, अधिक 10,000 वर्ष। अधिक दस आप, हजार वर्ष हाँ, ऐसे पूरा आप बना लीजिएगा कमला भाई। हाँ, ये ये क्या बनाया था अभी राजस्थान में, ये बनाया था, अब थोड़ा समझ में आया हुआ है। तो वापस 1-2 बार और बना लीजिएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, हाँ, श्रेया जी हाँ। पढ़िए। कौन से पांचवा पेज पर है गमक भाभी जी? जगन्य से ये इसका जगन्य। अभी करेक्शन कराया है ना, पेज नंबर 239। ये 7104 का उत्तर है। ये गलत छप गया, इधर उधर हो गए हैं पन्ने। 7104-243 है पेज नंबर में। नरक में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के कालादेश का वर्णन कीजिए। वहां लिख लो कि उत्तर पेज नंबर 239 में है, और 239 में कर लो, ये 2104 का उत्तर है। हाँ, छठा पेज बोल। 239, इन पेज 239। 239 में ये उत्तर है। हाँ बोलिए श्रेया जी। पांचवा गमक जगन्य से जगन्य। 5वां हो गया, छठा बोलिए। छठा है जगन्य से उत्कृष्ट। जगन्य कालादेश में अंतर्मुहूर्त अधिक पल्योपम का असंख्यतम भाग। और उत्कृष्ट में है अंतर्मुहूर्त अधिक पल्योपम का असंख्यतम भाग। और भवादेश कितने हैं? दोनों ही दो दो ही है। दोनों का दो है। हाँ, 7वां पढ़ लीजिए। 9। सातवां है उत्कृष्ट से औघिक क्रोध। जगन्य कालादेश में क्रोध पूर्व प्लस 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट में आएगा क्रोध पूर्व प्लस पल्योपम का असंख्यतम भाग। और 8वां है उत्कृष्ट से जगन्य क्रोध पूर्व प्लस दस ये हजार भी वर्ष पढ़िए, जगन्य भवादेश कितना है? जगन्य भवादेश भी 2 है, वो भी पढ़िए। जगन्य भावादेश भी 2 है और उत्कृष्ट भावादेश भी 2 है। और उत्कृष्ट में आएगा 2 क्रोध पूर्व प्लस पल्योपम का असंख्यतम भाग। नम्मा गम्मक है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। इसका जगन्य भावादेश 2 भाव। जगन्य कालादेश क्रोध पूर्व प्लस पल्योपम का असंख्यतम भाग। उत्कृष्ट भावादेश के 2 भाव, क्रोध पूर्व प्लस पल्योपम के असंख्यतम भाग। ठीक है, पढ़ो विजयलक्ष्मी। संगीत पेज नंबर 244।
संगी तिर्यंच संगी मनुष्य। नोट: वैक्रिय के 7 घरों 7 नरक में संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनके लब्धि के 20 बोल ऊपर कहे अनुसार का वर्णन लघु दंडक के थोपड़े से करें या उपयोग पूर्वक करें, किंतु निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में कुछ विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 7105, कौन से संघनन वाले संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य पहली दूसरी पृथ्वी आदि के नैरयिकों में जाते हैं? उत्तर: पहली दूसरी में 6 संघनन वाले, तीसरी में 5 सहनन वाले, अंतिम सेवार्थ को छोड़कर। चौथी में प्रथम 4 सहनन वाले, पांचवी में प्रथम 3 सहनन वाले, छठी में प्रथम 2 सहनन वाले, सातवीं में प्रथम सहनन वाला ही जाता है। प्रश्न 7106, पूर्व परिणाम के लिए शारीरिक मजबूती भी अनिवार्य होती है। अभी सेवार्थ सहनन ही मान रहे हैं आचार्य श्री, तो अभी कहाँ तक जा सकते हैं? पहली दूसरी पृथ्वी तक ही जीव जा सकता है। कई आचार्य अभी 6 सहनन भी मान रहे हैं, तो उनके अनुसार सभी पृथ्वी में जा सकते हैं। निरुपमा जी कितने सहनन मानते हैं अभी? निरुपमा जी है क्या? हाँ आंटी, किया है, अनम्यूट किया है। निरुपमा आंटी नहीं होंगे। पढ़िए, पढ़ो विजय लक्ष्मी। प्रश्न भाभी जी 7106, हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, ये सेवार तक है अभी, और चौथी पृथ्वी तक आपने पहले बताया था, और चौथे देवलोक तक। हाँ, वो आगे वर्णन आएगा। अच्छा ये नरक की बात चल रही है यहाँ। ठीक। नहीं, नैरयिक नरक में भी दूसरी नरक तक ही जाता है। हाँ, 6 सहनन वाले जा रहे हैं ना, अभी एक ही सहनन है, तो पहली हाँ दूसरी तक ही जाएंगे। धन्यवाद। नैरयिकों में जाने वाले संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य के ज्ञान अज्ञान और वेद का वर्णन कीजिए। उत्तर: संगी तिर्यंच में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना, संगी मनुष्य में 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। प्रथम 6 पृथ्वी तक 3 वेद वाले जाते हैं और 7वीं पृथ्वी में 2 वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद वाले जाते हैं। ये निकाल, ध्यातव्य पहले भाग में है ना, ज्ञान लब्धि का थोपड़ा निकालो 8वें शतक से। संगी तिर्यंच संगी मनुष्य में कितना बताया? शतक 8 उपदेशक 2 पेज नंबर 453 से शुरू है। ज्ञान लब्धि। दिया नहीं है क्या इसको? मति शुद्ध ज्ञान करो, 5 ज्ञान के बहुत समुचय दंडक की अपेक्षा यहाँ कथन नहीं है, सॉरी, अन्य जगहों में मिलेगा, इसमें नहीं दिया दंडक से। पढ़ो आगे, इसी में पढ़ो विजय लक्ष्मी। ध्यातव्य बिंदु: लब्धि प्राप्त अप्रमादी साधुओं को मनः पर्यवज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे निर्मल ज्ञान के धारक साधु भी प्रमाद और कषाय के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे मनः पर्यवज्ञान नष्ट हो जाता है और वे नरक में चले जाते हैं। ज्ञातव्य है कि कषाय में रमण करने वाले प्राणी नरक में उत्पन्न होते हैं, श्रुत ज्ञान में रमण करने वाले वैमानिक में उत्पन्न होते हैं। अंडरलाइन कर लो ना ये पूरी लाइन। कषाय में रमन करने वाले, नरक से डर लगेगा तो अपने आप रमन करना छोड़ना होगा। प्रश्न 7107, किसी को नरक में जाने से डर लगता है? इतना आत्मविश्वास रख लो कि जाना ही नहीं है, तो किस बात का डर है? वैक्रिय के 7 घरों 7 पृथ्वी के नैरेकों में जाने वाले संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य की आयुष्य कितनी होती है? उत्तर:
संगीत तिर्यंच की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़पुर। पहली पृथ्वी में जाने वाले संगी मनुष्य की जगन्य पृथक्त्व मास उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। दूसरी से सातवीं पृथ्वी में जाने वाले संगी मनुष्य की जगन्य पृथक्त्व वर्ष उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। ये पहले कौन से प्रश्नोत्तरों में आया हुआ है? ये तीनों बात बहुत दिन हो गए ना, बहुत महीने पहले पढ़े थे। पहले पॉइंट का 6818 खोलो, दूसरा भवस्थान। पेज नंबर क्या है 6818 का? पेज नंबर 177। दूसरा भवस्थान का वर्णन, दूसरे भवस्थान का वर्णन चल रहा है ना। तो 26 घरों में जा रहा है, जो बेकरी के घरों में जा रहा है उसकी बात चल रही है। जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की स्थिति वाला आया हुआ है ना ये पॉइंट पहले यहाँ भवस्थान में। और पॉइंट 2 है पहली पृथ्वी में संगी मनुष्य जा रहा है, पृथक्त्व मास वाला। ये चौथा भवस्थान खोलिए, क्वेश्चन नंबर 6836। पढ़ो 6836। 6836 उपर्युक्त 15 घरों में जाने वाले संगी मनुष्य की स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1 कौन से है? पहले प्रश्न से देखो, प्रथम पृथ्वी तथा असुर कुमार से दूसरे देवलोक तक 15 घर हो गए। हाँ। पॉइंट 1 जगन्य पृथक्त्व मास उत्कृष्ट करोड़ पूर्व वाला जाता है। पॉइंट 2 वहां अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाता है। पॉइंट 3 जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करता है। एक पक्ष यानी जीव या घर में से किसी में भी पंचेंद्रिय होने से उत्कृष्ट 8 भव होते हैं। और तीसरा पॉइंट है 7107 का, मनुष्य की जगन्य पृथक्त्व वर्ष है दूसरी से सातवीं पृथ्वी में। ये आ चुका है 6843 पांचवें भवस्थान में। पढ़ो। उपर्युक्त 11 घरों में जाने वाले संगी मनुष्य की स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। जगन्य पृथक 11 कौन से? विजयलक्ष्मी पढ़ो पहले ऊपर वाले प्रश्न में। 5 भवस्थान में वैक्रिय के 11 घरों में जाने का वर्णन है, यथा दूसरी से छठी पृथ्वी के 5 घर और तीसरे से 8वें देवलोक के 6 घर। 11 हो गया। ये हो गया नहीं, देखो सारा वर्णन पहले आया हुआ है, रिवाइज नहीं किए होंगे तो अभी रिवीजन हो गया है। वापस सब गम्मक को अभी नया नया सीख रहे हैं, बार बार पढ़ लीजिएगा। पॉइंट 1 पढ़ोगी ना 7108 में भी पॉइंट 1 में प्रश्न नंबर 6818 देखो। 6818 क्यों? दूसरा भवस्थान है। प्रथम 6 पृथ्वी तक जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करता है। 6818 का पॉइंट 2 देखिए, पढ़ लो ये पूरा 6818। पॉइंट 1 जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की स्थिति वाला जाता है। पॉइंट 2 अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाता है। और पॉइंट 3 जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करता है। ठीक है। और इसमें पॉइंट 2 का भी पहले देख लो, इसका है 6826 खोलो, तीसरा भवस्थान, पेज 179। 6826 ना। हाँ। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सातवीं नरक के कितने भव करता है? पॉइंट 1 6 गमक पहली दूसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं की अपेक्षा जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 7 भव। और पॉइंट 2 3 गमक तीसरी छठी नौवीं की अपेक्षा जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 5 भव करता है। ये सबको ही पूरा कर लेना कि इधर 5 भव ही क्यों कर रहा है, ऊपर 7 भव क्यों कर रहा है। आगे इसका स्पष्टीकरण आ चुका है कि सातवीं पृथ्वी में
अगर 3 भव भी करेगा तो 66 सागरोपम से अधिक की स्थिति प्राप्त नहीं करेगा 3 भव में, यानी 22-22 के ही करेगा। इसका विस्तार से वर्णन पहले चल चुका है क्लास में, अलग दिया है, ये पढ़ लेना एक बार सब। पढ़। प्रश्न 7108, सातों पृथ्वी के नैरेकों में जाने वाले संगीत तिर्यंच के भवादेश का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1, प्रथम 6 पृथ्वी तक जगन्य 2 उत्कृष्ट 8 भव। पॉइंट 2, 7वीं पृथ्वी में 6 गमक से पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं जगन्य 3 नहीं, 1 2 4 पहली नहीं, पृथ्वी नहीं है ये, 1 2 चाहिए 1 2 4 5 7 8 गमक से जगन्य 3 उत्कृष्ट 7 भव। पॉइंट 3, 3 गमक 3 6 9 से जगन्य 3 उत्कृष्ट 5 भव। प्रश्न 7109, सातों पृथ्वी के नैरेक वर्क लिख लो सब कोई। 7108 को एक्सप्लेन करिएगा, पीछे 6818 और मैं पढ़ के थोड़ा सी नोट बना लीजिएगा इसका। जो भी इस विषय को गहराई से पढ़ रहे हैं जरूर बनाइएगा। प्रश्न 7109, सातों पृथ्वी के नैरेकों में जाने वाले संगी मनुष्य के भवादेश का वर्णन कीजिए तथा चौथी पृथ्वी में कितने सहनन वाले मनुष्य जाते हैं। उत्तर। पॉइंट 1, प्रथम 6 पृथ्वी में जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव। पॉइंट 2, 7वीं पृथ्वी में 2 भव, 7वीं पृथ्वी का नैरेक मनुष्य में नहीं आता है। पॉइंट 3, चौथी पृथ्वी में प्रथम 4 सहनन वाले जाते हैं। प्रश्न 7110, प्रथम पृथ्वी में जाने वाले संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य के कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर। औघिक से औघिक, जगन्य भवादेश 2, जगन्य कालादेश, अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष या पृथक्व मास अधिक 10,000 वर्ष। ये दोनों का साथ में दे दिया है। संगीत तिर्यंच का है तो पहले समझना है अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। यहाँ संगीत तिर्यंच अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला है और प्रथम पृथ्वी में 10,000 वर्ष की स्थिति प्राप्त कर रहा है। संगी मनुष्य का भी साथ में ही दिया है। पृथक्व मास वाला जाता है ना प्रथम पृथ्वी में, ऊपर दिया हुआ है 7107 में पॉइंट 2 में पृथक्व मास यहाँ और वहां 10,000 वर्ष प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गमक जाएगा करोड़ पूर्व की स्थिति वाला जाएगा, वहां पे 1 सागरोपम की स्थिति प्राप्त करेगा। तो उत्कृष्ट भवादेश 8 है तो नरक के 4 भव और तिर्यंच के 4 भव होंगे, 4 भव होंगे। मनुष्य भी होगा तो 4 मनुष्य के भव, 4 प्रथम पृथ्वी के भव, ऐसे गिनकर 1 करोड़ पूर्व यहाँ की 1 भव की स्थिति और वहां 1 सागरोपम की स्थिति है पहली पृथ्वी की। तो 4 भव के कितने हुए मनुष्य के? 4 करोड़ पूर्व के 4 सागरोपम हो गए। ठीक है, पढ़ो। अभी सबको या तो अभी एक बार मन में पढ़िए सब, कोई डाउट है इसमें? और दूसरे औगिक से जगन्य में भी यही बात है, गमक सबको ध्यान ही है। औगिक यहाँ की औगिक स्थिति लेनी है संगीत तिर्यंच की और वहां नरक की जगन्य स्थिति लेनी है। जगन्य कालादेश भवादेश 2 है, अंतर मुहूर्त अधिक 10,000, अंतर मुहूर्त सन्नी तिर्यंच का 10,000 वर्ष प्रथम पृथ्वी का। संगी मनुष्य यहाँ पृथक्व मास वाला होगा, वहां 10,000 वर्ष प्राप्त करेगा इस गमक से जाएगा तो। और उत्कृष्ट कालादेश से जा रहा है तो यहाँ करोड़ पूर्व वाला है, वहां जगन्य रहेगा 10,000 वर्ष में। यहाँ तो 4 भव यहाँ के 4 भव वहां के, 4 करोड़ पूर्व 40,000 वर्ष आ गई। मनुष्य की भी यही है। अब इसमें देखो 4 सागरोपम बताइए, जगन्य से औगिक, जगन्य से जगन्य गमक भी देखो। इसमें जगन्य से औगिक वाला एक चौथा गमक देख लो। जगन्य से औगिक में ठीक है अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में वो नरक में जाने योग्य अध्यवसायों को एकत्रित कर रहा है, 10,000 वर्ष तक अपने फल को प्राप्त कर रहा है। यहाँ की जो अशुभ विचारधारा है वहां 10,000 वर्ष भोग रहा है। और उत्कृष्ट कालादेश देखो अंतर मुहूर्त वाला है 1 सागरोपम तक। कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं कि अंतर मुहूर्त में 1 मिनट में उसने कितने अशुभ कर्म बांधे कि वो पूरे एक मान लो 48 मिनट में एक समय कम ले, 48 मिनट में वो 1 सागरोपम, असंख्य काल का 1 सागरोपम होता है, उस 48 मिनट में जो कर्म उसने बांधे वो असंख्य वर्षों तक भोग रहा है वहां। अपने यहाँ भी मनुष्य में भी देखो पृथक्व मास वाला मनुष्य है,
मान लो 2 महीना, 2 महीना भी ले, कम से कम 2 महीने में वो कितने अशुभ कर्म एकत्रित कर रहा है कि एक सागरोपम तक उनको भोगेगा। ये यहाँ कर लो सब, विचारधारा को देखें इन मनुष्यों की, अपनी भी थी ऐसी, अंडरलाइन करके यहाँ लिख दो। विचारधारा की अनुप्रेक्षा करें सब कोई। अंतर मुहूर्त वाला 2 महीने वाला कैसे करेगा भाभी जी, उसके वो क्या बोल सकता है? अंतर मुहूर्त वाला अपर्याप्त जीव भी अशुभ लेशाओं में रहता है। आत्मा तो उसकी जागृति रहती है ना, चेतना अविकसित है, इसीलिए प्रथम पृथ्वी तक जा रहा है पृथक्त्व मास वाला। सोचिए अंतर मुहूर्त में आत्मचिंतन उसका कैसा हो रहा है। जय जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। इसमें क्या पहले का भी अपने कर्म रहते हैं क्या? पहले के भी हो रहे हैं, लेकिन नरक आयु का बंद उस समय कर रहा है ना। पहले के भी आ रहे हैं, वर्तमान में आयु बंद उन्हीं में कर रहा है, और आयु बंद इतना घोर किया है कि अंतर मुहूर्त में वो एक सागर तक दुख भोगेगा। वो अंतर मुहूर्त अगर शुभ में रह जाता तो क्या जाता, देवलोक में जाता, उसका क्या जाता और क्या मिलता उसको, शुभ ही शुभ मिलता। माने ये आयुष बंद करने का के टाइम जो अध्यवसाय है उसका रिजल्ट है। सैनिक राजा के आयु बंद के समय ही अध्यवसाय खराब थे, बाद में तो क्षयिक संकेत आ गए थे। 3.5 करोड़ रोम में, एक रोम में भी अश्रद्धा के भाव नहीं थे उनके, लेकिन बांधा हुआ भोगना पड़ा ना आयु बंद के समय का। ऐसे ही अपने मतलब जब नरक का बांधते हैं तो पहले का भी कुछ रहता ही होगा ना साथ में, के भी उदय में आते ही हैं, लेकिन उस समय के बांधे हुए की अपेक्षा मैं यहाँ बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, आयुष बंद के टाइम का बता रहे हैं आप ये? हाँ, आयुष बंद के समय वो ऐसा बांध रहा है। धन्ना अणगार है, 6 महीने तक श्रावक पने साधु पने का पालन किए, सर्वार सिद्ध विमान में चले गए। तो इनका देखो आनापान आदि निकालते हैं, इसके भी गणित करते हैं, आगे प्रज्ञापना में दिया है विषय। उसमें है कि 6 महीने में 33 सागर तक सुख भोगेंगे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 33 सागर तक दुख भोगेगा। एक सर्वार सिद्ध में, एक वहां कुंडरिक, कुंडरिक का देखो, एक गया 3 दिन का संयम पाला और सर्वार सिद्ध विमान में गया, और 3 दिन वो असंयम में गया, 33 सागर 7वीं पृथ्वी में गया। दोनों का कितने लंबे काल तक सुख और दुख भोग रहा है। हाँ बोलो। तो ये तो माँ के ऊपर डिपेंड होगा, माँ जैसे भाव लाएगी वैसा बच्चे का होगा, वो खुद अपना पर्सनल भाव इतना थोड़ी कर पाता होगा। माँ का असर पड़ता है, स्वयं की भी रहता है ना। लेशा अशुभ लेके जन्मा, माँ बाप दोनों की लेशा शुभ है, बच्चा शुक्ल लेशा में भी जन्म जाता है। माँ बाप दोनों शुक्ल लेशा वाले हैं उस समय, और उनके बच्चा कृष्ण वाला भी जन्म जाता है। दीदी तो अपने ये कहा जाता है असर पड़ता है, लेकिन अब चेतना रानी के तो कभी मन में भी नहीं आया होगा कि कौन क्षणिक का मैं मांस खाऊं, हृदय का। स्वतंत्र था ना वो बच्चा, विचारधारा लेशा उसकी नहीं शुभ हो पाई माँ के समान। दृष्टांत पता ही है ना चेलना और कोणिक का। तो आंटी जय जिनेन्द्र। बोलो। आंटी जैसे अपन बोलते हैं कि अपन जैसा करेंगे वैसे अपने को अगले भाव में मिलेगा आंटी, लेकिन अपना अगला भाव भी तो नियत ही होता होगा ना? नियत वो जानते हैं, जो नियत सर्वज्ञ देख रहे हैं ना, अगला भाव नियत है, वो जान रहे हैं कि हम इस भाव में ऐसा कर्म बांधेंगे। आंटी तो वो भी तो अपने पुराने कर्मों, जैसे अभी अपन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको अपन बोलते हैं कि उनके अंतराय कर्म का उदय है, तो वो इस समय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका अगला भाव वैसे ही होगा कि वो इस भाव में भी उन्होंने किया नहीं है और अगले भाव में भी वो कर नहीं पाएंगे। किया नहीं तो वो उनका दुर्भाग्य है ना कि वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे तो क्यों जाएंगे वहां। और सम्यक दृष्टि श्रावकों का वर्णन देखो, तुंग्यापुरी के श्रावकों का अपन पहले पढ़ चुके हैं वर्णन। वो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे, सुख दुख वो भी इतने धनाढ़ श्रावक थे, दिया है ना। दुख में भी वो किसी देवी देवता की सहायता की आवश्यकता नहीं, हमारे बांधे हुए कर्म हम भोगेंगे साधना से, संवर सामायिक आदि से। हाँ आंटी, वो चेलना रानी को तो गर्भ में वो हुआ था ना, क्या बोलते, दोहाद उत्पन्न हुआ था। हाँ, सैनिक के कलेजे का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ था। तो वही कह रही हूँ, चेलना शुभ संस्कारों वाली थी, बच्चे में हो गया ना। माता का भी अक्सर, माता के कभी ऐसे विचार ही नहीं आएंगे तो पूर्व के कोई संस्कार भी रहते हैं तो स्वतंत्र भी होता है, माता का भी असर पड़ता है
नहीं भी पड़ता है। आंटी आवाज कट गई, फिर से बोलिए ना। माता के विचारों का असर पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। नहीं पढ़ने में कोणिका ले लो, पढ़ने में ले लो कि गर्भ के टुकड़े में अपन पढ़ ही चुके हैं ना, माता जैसा सोचती है वैसा है। तो क्षणिक हाँ। तो सोचा नहीं था, वो प्रधानता की अपेक्षा कर्म में दे दिया है। अच्छा। और जो विषय गौण रहता है ना, इसे परिस्थूर न्याय कहा गया है। सब कोई लिख लो इस बात को। परिस्थूर न्याय। परिस्थूर, परिस्थूर आधा स, थू बड़ा थू र। प्लीज परिस्थूर, रिपीट करना ना, प्लीज रिपीट करना। परी, प छोटा री, स्थूर आधा स, सवार वाला आधा स, बड़ा थू र। आंटी इसका मतलब क्या होगा परिस्थूर न्याय का? परिस्थूर न्याय, जैसे मैंने अभी कहा ना, उसे गौण कर दिया है कहीं प्रधानता से। कई बार बोलते हैं ना, ये गौण कर दिया गया है, मुख्य रूप से इसका कथन नहीं है। तो जहां कहीं प्रधानता से कहीं अप्रधानता से कथन करते हैं भगवान महावीर, उसे परिस्थूर न्याय कहा गया है कि इस न्याय से भगवान ने यहाँ गौण कर दिया उसको, उस बात को गौण कर दिया, यानी उसकी विवक्षा नहीं की है। हाँ ठीक है, बोलोगे ठीक ना है। कि वहां गर्भ के ठोकरे में क्यों नहीं चेलना रानी का उदाहरण दिया गया? वहां दे दिया गया है कि भाई माता के संस्कार होते हैं, माता के भाव होते हैं, वैसे बच्चे का हो रहा है। तो चेलना के तो भाव थे नहीं श्रेणी को मारने के। ये परिस्थूर न्याय है। ठीक है आंटी। भाभी हाँ, जी, प्रत्येक मास में कितना लेना चाहिए? जगन्य 2 महीने, उत्कृष्ट हाँ। 2 वर्ष से कुछ कम। परिस्थूर का मीनिंग क्या बोले भाभी जी? इसका परिस्थूर। परिस्थूर, परिस्थूर न्याय यानी कहीं कोई बात मुख्य रूप से कहना, अन्य को गौण कर देना। कहीं प्रधानता से कहना, अन्य को गौण कर देना। हाँ, कहीं प्रधानता से कहना, कहीं अप्रधानता से कहना। पढ़ो विजय लक्ष्मी, सब लिख लिए ना उसमें? पृथक्व मास वाला जो मनुष्य है सागरोपम की स्थिति में जा रहा है, उसकी विचारधारा का चिंतन करना है, उसे हमें बोध प्राप्त करना है कि हमें वैसा नहीं रहना है। भाभी जी चार्ट पढ़ूं या ज्ञातव्य बिंदु पढ़ूं? नहीं, चार्ट अब अपने आप सब बन लेना, ज्ञातव्य बिंदु से पढ़ो। ज्ञातव्य बिंदु। यद्यपि लब्धि में दो भव में दोनों तरफ की जघन्य स्थिति की अपेक्षा ही कथन किया गया है, किंतु दो भव में भी औघिक में उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। नोट, इसी तरह दूसरी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक भवादेश के अनुसार कालादेश की संयोजना अपनी अपनी स्थिति से कर लेनी चाहिए। नवरम, सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले संगीत तिर्यंच का प्रथम एवं सप्तक गमक की अपेक्षा उत्कृष्ट कालादेश 4 करोड़ पूर्व अधिक 66 सागरोपम एवं चतुर्थ गमक की अपेक्षा उत्कृष्ट कालादेश 4 अंतर मुहूर्त अधिक 66 सागरोपम है। ये देखो 6826 खोलो, ये विषय बहुत विस्तार से चला हुआ है पहले क्लास में। कोई देख के बता सकता है कि कौन से दिन वाली रिकॉर्डिंग है? 6826 खोलो। टू सिक्स से विजय लक्ष्मी 32 तक पूरा पढ़ लो। 6826 संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सातवीं नरक के कितने भव करता है? पॉइंट 1, 6 गमक 1 2 4 5 7 8 की अपेक्षा जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 7 भव। और पॉइंट 2, 3 गमक 3 6 9 की अपेक्षा जगन्य 3 भव उत्कृष्ट 5 भव करता है। प्रश्न 6827 उपर्युक्त 7 भव में सातवीं नरक के कितने भव होते हैं? उत्तर, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 4 भव और सातवीं नरक के 3 भव होते हैं। प्रश्न 6828 संगी तिर्यंच के 3 6 9 गमक से सातवीं नरक के उत्कृष्ट 5 भव होते हैं। उनमें सातवीं नरक के कितने भव होते हैं? उत्तर, 2 भव। प्रश्न 6829 संगी तिर्यंच के
3 6 9 गमक से 7वीं नरक के 2 भव ही क्यों होते हैं? उत्तर, इन तीनों गमक से 7वीं नरक में जाने वाले उत्कृष्ट स्थिति पाते हैं। इस आगम वाणी से यह स्पष्ट होता है कि जीव उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव यानी 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 66 सागरोपम तक की 7वीं नरक में लगातार गमनागमन करता हुआ रह सकता है। उसके बाद संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाकर वह अवश्य घर बदलता है। प्रश्न 6830, संगी तिर्यंच के 7 भव वाले 6 गमक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, पहला गमक औघिक से औघिक। यद्यपि औघिक में संपूर्ण स्थिति ली जाती है, किंतु यहाँ 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। पॉइंट 2, दूसरा गमक औघिक से जगन्य। पॉइंट 3, चौथा गमक जगन्य से औघिक। इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। देखो क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्कृष्ट, अच्छा आगे खोला होगा, ठीक है। पॉइंट 4, पांचवा गमक जघन्य से जघन्य में 7 भव में कोई बाधा नहीं है। पॉइंट 5, सातवां गमक उत्कृष्ट से औघिक। इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। पॉइंट 6, आठवां गमक उत्कृष्ट से जघन्य में 7 भव में कोई बाधा नहीं है। प्रश्न 6831, उपर्युक्त 1 4 7 इन 3 गमक में 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं समझना चाहिए? उत्तर, पॉइंट 1, इन तीनों गमक से उत्कृष्ट 7 भव बताए हैं, उनमें 3 भव 7वीं नरक के हैं। पॉइंट 2, यदि 7वीं नरक के 3 भव उत्कृष्ट स्थिति के करें तो 3 इंटू 33 इज इक्वल टू 99 सागरोपम होते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पॉइंट 3, 7वीं नरक के लगातार भवों में जीव 66 सागर रहकर अवश्य घर बदलता है। इसलिए यहाँ औघिक में उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 6832, उपर्युक्त 1 4 7 गमक में 7वीं नरक की औघिक स्थिति में उत्कृष्ट नहीं समझना चाहिए, तो जघन्य या मध्यम कौन सी स्थिति समझना चाहिए? उत्तर, पॉइंट 1, इन तीनों गमक से जाने पर 7वीं नरक के उत्कृष्ट 3 भव कर सकता है। पॉइंट 2, इन तीनों गमक से नियमा जघन्य स्थिति यानी 22 सागरोपम की स्थिति पाता है, क्योंकि पॉइंट 3, यदि इससे एक समय अधिक की स्थिति भी पाए तो 3 भव में 66 सागरोपम झाजेरी काल हो जाता है, जो कि संभव नहीं। एक और है, पढ़ लो। प्रश्न 6866, इस तीसरे भवस्थान का गूढ़ गुप्त तथ्य क्या है? उत्तर, गूढ़ तथ्य यह है कि 7वीं नरक के मध्यम स्थिति के भी 2 भव ही कर सकता है। जघन्य स्थिति के 3 भव, उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव। आंटी ये 9 अगस्त की रीडिंग है। अच्छा, अगर इसका विषय बहुत चला था बता दिए डेट। आगे पढ़ो। द्वितीय उद्देश्य असुर कुमारों की एक वर्गणा। प्रश्न 7111, वैक्रिय के घर असुर कुमार में असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की लब्धि के समान ही यहाँ कहना चाहिए। नवरम जगन्य गमक में अध्यवसाय प्रशस्त कहना चाहिए। प्रश्न 7112, वैक्रिय के एक घर असुर कुमार में संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर, वे जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 1 सागरोपम झाजेरी की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। लब्धि का शेष समग्र वर्णन रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले संगी तिर्यंच व संगी मनुष्य की लब्धि के अनुसार यहाँ भी जानना चाहिए। प्रश्न 7113A, वैक्रिय के घर
असुर कुमार में 2 प्रकार के युगलिक उत्पन्न होते हैं, उनकी लब्धि का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, युगलिक असुर कुमार में जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 3 पल की स्थिति प्राप्त करते हैं। पॉइंट 2, जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट संख्या उत्पन्न होते हैं। पॉइंट 3, अवगाहना पूर्व प्रश्नोत्तरों में कहे अनुसार जानना, नवरम तीसरे गमक में 3 गाऊ एवं स्थिति भी 3 पल्योपम। पॉइंट 4, असुर कुमार में मिथ्या दृष्टि युगलिक जाते हैं। इसमें फिर बताती हूँ, 7113B का प्रश्न पढ़ लो एक बार। 7113B, भवनवासी में जाने वाले युगलिक के कालादेश का वर्णन कीजिए। उत्तर है पेज नंबर 243 में। उत्तर पेज नंबर 243 पर चार्ट। अब इसमें देखो, जो अवगाना है, अवगाना का वर्णन पूर्व प्रश्नोत्तरों में 7018 खोलो। 7018 वहां से पढ़ो, 7018 से। पेज नंबर 222। 7018, युगलिक तिर्यंश कितने प्रकार के होते हैं और उनकी अवगाहना कितनी है? उत्तर। युगलिक तिर्यंश 2 प्रकार के होते हैं, उनकी अवगाहना इस प्रकार है। खेचर की जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व धनुष और स्थलचर की जगन्य पृथक्त्व धनुष उत्कृष्ट 6 गांव। पृथक्त्व धनुष में कम से कम 2 धनुष। सोचो, वहां चिड़िया भी होती है युगलिक क्षेत्र में, तो पृथक्त्व धनुष की होती है। अपने हाथ दोनों फैलाओ, ये एक धनुष होता है। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चिड़ियाएं भी होगी, जो छोटी से छोटी होगी वो भी इतनी बड़ी होगी, 2 धनुष की। प्रश्न 7019, पृथक्त्व धनुष में जगन्य उत्कृष्ट कितने धनुष होते हैं? उत्तर। 4 हाथ का एक धनुष होता है। पृथक्त्व धनुष में जगन शास्त्रीय भाषा में ये यहाँ तक एक हाथ है, और फिर यहाँ तक आए तब तक 2 हाथ, वापस 2 हाथ वहां का हो गया, तो 4 हाथ का एक धनुष। पृथक्त्व धनुष में जगन्य 2 धनुष उत्कृष्ट 2000 धनुष से कुछ कम होते हैं। 200 धनुष से, इच्छा में 200 धनुष से कुछ कम होते हैं, क्योंकि 200 धनुष से पृथक्त्व 100 धनुष प्रारंभ होता है। अतः खेचर की उत्कृष्ट अवगाहना 200 धनुष से कुछ कम होती है। युगलिक पक्षी भी छोटे बड़े अनेक प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7020, युगलिक तिर्यंश और युगलिक मनुष्य भवनवासी बाण व्यंतर में 9 गमक से जाते हैं, उनमें से तीनों जगन्य गमक की व्याख्या कीजिए। उत्तर। पहला, जगन्य से औघिक करोड़ पूर्व झाजेरी 10,000 वर्ष यावत करोड़ पूर्व झाजेरी। दूसरा, जगन्य से जगन्य करोड़ पूर्व झाजेरी 10,000 वर्ष। तीसरा, जगन्य से उत्कृष्ट करोड़ पूर्व झाजेरी करोड़ पूर्व झाजेरी। प्रश्न 7021, तिर्यंश युगलिक वैक्रिय के 14 घरों भवनवासी से दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से जाता है तो कितने बोलों का नाणत्ता पड़ता है? उत्तर। 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। पहला अवगाना, दूसरा आयुष्य, तीसरा अनुबंध। नोट, जगन्य गमक के कुल नाणत्ता 14 घर इंटू 1 जीव इंटू 3 नाणत्ता इज इक्वल टू 42। प्रश्न 7022, भवनवासी बाण व्यंतर आदि में जगन्य गमक से जाने वाले युगलिक तिर्यंश की स्थिति कितनी होती है? उत्तर। पॉइंट 1, भवनवासी बाण व्यंतर में जाने वाले की स्थिति करोड़ पूर्व झाजेरी। दूसरा, ज्योतिष्क में जाने वालों की पल्योपम का 8वां भाग। तीसरा, पहले देवलोक में जाने वालों की 1 पल्योपम। चौथा, दूसरे देवलोक में जाने वालों की 1 पल्योपम झाजेरी होती है। इन सब पाठों से प्रमाण मिल रहा है ना कि युगलिक अपनी स्थिति से अधिक स्थिति देवलोक में नहीं पाता है। आंटी, हाँ आंटी, जैसे अपन बोलते हैं ना, खेचर की जगन्य और उत्कृष्ट पृथक्त्व धनुष है, तो जो उत्कृष्ट है वो जगन्य से थोड़ा ज्यादा नहीं, 200 धनुष से कुछ कम भी हो सकती है ना। नहीं, लेकिन नहीं तो फिर जगन्य आंटी, जगन्य 2 धनुष,
उत्कृष्ट 200 में कुछ धनुष, यहाँ भी तो पक्षी चिड़िया छोटी है, भारण पक्षी इतने बड़े होते हैं, मोर इतना बड़ा होता है। पर फिर बोलेंगे दोनों को पृथक्व धनुषी, क्योंकि वो 200 से कम है इसलिए। और आंटी एक है ना, प्रशस्त का ऑपोजिट क्या होता है? उसमें लिखा हुआ है ना कि जगन्य गमक। प्रशस्त यानी शुभ, सब कोई तो कर लो। जगन्य गमक से व्यवसाय शुभ होते हैं वो। कहाँ जा रहा है? देवलोक में जा रहा है ना। हाँ, तो भी जगन्य गमक से शुभ ही माना जाएगा। तो जगन्य गमक से शुभ ही इसलिए कारण है ना, अगर नरक में जा रहा है तो तो अशुभ अशुभ होगा। हाँ, इतनी पुण्यवानी एकत्रित कहाँ से होगी? अगर शुभ अंतर मुहूर्त की स्थिति है सिर्फ, और देवलोक में उत्पन्न होना है, तो शुभ शुभ रहेंगे तभी कर्मों को एकत्रित करेगा। ठीक है आंटी। नरक में जाएगा तो अशुभ ही रहेंगे, अशुभ। तभी शुभ कर्मों को एकत्रित कर पाएगा। हाँ आंटी, पढ़िए आप। प्रश्न 7023। जगन्य गमक से वैक्रिय के 14 घरों में जाने वाले तिर्यंच युगलिक में अवगाहना का नाणकता क्यों पड़ता है? उत्तर, जगन्य गमक से वैक्रिय के 14 घरों में जाने वाले तिर्यंच युगलिक की जगन्य अवगाहना नियमा पृथक्व धनुष होती है और उत्कृष्ट अवगाहना निम्नोक्त होती है, औगिक नहीं होती है, इसलिए नाणकता पड़ता है। यथा भवनवासी बाण व्यंतर में जगन्य गमक से जाने वाले तिर्यंच युगलिक की स्थिति करोड़ पूर्व झाजेरी और अवगाहना उत्कृष्ट 1000 धनुष झाजेरी, मनुष्य युगलिक की 500 धनुष झाजेरी। ज्योतिष्क में जगन्य गमक से जाने वाले तिर्यंच युगलिक की स्थिति पल का 8वां भाग और उत्कृष्ट अवगाहना 1800 धनुष जाजेरी, मनुष्य युगलिक की 900 धनुष जाजेरी। तीसरा, पहले देवलोक में जगन्य गमक से जाने वाले तिर्यंच युगलिक की स्थिति 1 पल और उत्कृष्ट अवगाहना 2 गाउ, मनुष्य युगलिक की 1 गाउ। दूसरे देवलोक में जगन्य गमक से जाने वाले तिर्यंच युगलिक की स्थिति 1 पल झाजेरी और उत्कृष्ट अवगाहना 2 गाउ जाजेरी होती है, मनुष्य युगलिक की 1 गाउ जाजेरी। ये भी अवगाहना का पढ़े, किसी को डाउट है? हाँ श्वेता बोलो। प्रणाम आंटी। आंटी क्वेश्चन नंबर 7114 में लिखा है कि युगलिक जीव मनुष्य क्षेत्रवर्ती अर्थात संख्य योजन के क्षेत्र में है। ठीक है आंटी, तो हम बोलते हैं कि तिर्यंच असंख्यात होते हैं, लेकिन मनुष्य क्षेत्र में तिर्यंच जो है वो 2.5 द्वीप के अंदर संख्य ही होते हैं। असंख्य की गणना हमको बाहर के द्वीप समुद्रों से करनी है। यही प्रश्न मेरा 3 विकलेंद्रिय के संबंध में है कि 3 विकलेंद्रिय असंख्य बताए हैं, तो क्या मनुष्य क्षेत्र में जो विकलेंद्रिय होंगे वो संख्य ही होंगे? का उल्लेख नहीं है, उनका तो मिल रहा है तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य का तो। हालांकि तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग है, अवगाहना उनकी भी जगन्य है, तो यहाँ समा भी सकते हैं, लेकिन होते नहीं है, ऐसा व्याख्या ग्रंथों में मिल रहा है। और 3 विकलेंद्रिय संबंध में है नहीं, कैसे कहें? अच्छा, जो बात उपलब्ध नहीं है तो उपाध्याय प्रवर मनुष्य क्षेत्र में वो संख्य है कि असंख्य हम कुछ कह नहीं सकते। इतनी छोटी अवगाहना है, समा तो असंख्य भी सकते हैं अंगुल के असंख्यतम भाग वाले, लेकिन पता नहीं, उल्लेख अभी उपलब्ध नहीं। और तिर्यंच का क्या प्रमाण है कि तिर्यंच असंख्य होते हैं? इसका क्या प्रमाण है आंटी, कहाँ आया है तो ये? मिल रहा है, इसका मिल रहा है ग्रंथों में। अच्छा, ग्रंथों संगी तिर्यंच का असंख्य, हाँ, उसी का प्रमाण पूछ रही हूँ आंटी। ये मिल रहा है, शायद प्रज्ञापना में कहीं बद्धमुक्त में प्रमाण लिखा था, शायद लिखा हुआ है प्रमाण, उसमें देख के बताऊंगी, मेरे पास प्रमाण नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि नहीं प्राचीन ग्रंथों में। हाँ बोलिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा। ये क्वेश्चन नंबर 7023 जो अभी पढ़े ना, हाँ। उसका पॉइंट नंबर 1, ये जिस क्षेत्र की अपेक्षा से अगर अपने को घटित करना हो तो पॉइंट नंबर में मतलब अपन लिख सकते हैं कि ये भरत ऐरावत की अपेक्षा, युगलिक की अपेक्षा 500 धनुष जाजेरी। हाँ। और पॉइंट नंबर 2 ये देखो ऐसे, 1 मिनट प्रतिभा, इसमें क्या दिया है
स्थिति करोड़पुर झाजेरी, अफगाना हजार धनुष झाजेरी बताइए ना .1 में। वनवासी वाणविंतर में जगन्य गमक से जा रहा है, अफगाना तिर्यंच के कम भी हो सकती है, पृथक धनुष वाला भी हो सकता है। हजार धनुष उत्कृष्ट दिया, सॉरी उत्कृष्ट ही पूछ रहे हैं ना, तो उत्कृष्ट वाला है। जगन्य तो पृथक धनुष भी हो सकता है। खेचर जाएगा तो यहाँ 7018 में देखो, पृथक धनुष दिया है ना। प्रश्न नहीं, उत्कृष्ट का चल रहा है। कि अगर उत्कृष्ट को अपने को लेना है तो अगर अपने ऐसे इमेजिन करें कि कौन सा वाला को लेना है उस वक्त, तो अपन बोलेंगे .1 में हजार धनुष झांझुरी तो वहीं पे ही होगा, भरत ऐरावत में। हाँ सिर्फ यही होगा, वहां होगा नहीं। लेकिन तिर्यंच भी नहीं होगा। भरत अकर्म भूमि के तिर्यंच की अवगाना भी हजार धनुष झाजेरी नहीं होती है, खेचर तिर्यंच के, सॉरी स्थलचर तिर्यंच की कुछ भी अवगाना हो सकती है वहां पर अकर्म भूमि में। क्या बोले भाभी जी अभी वापस? तिर्यंच की हजार धनुष झाजेरी अवगाना हो सकती है, खेचर तिर्यंच की युगलिक क्षेत्रों में अकर्म भूमि में हजार धनुष झाजेरी वाले स्थलचर हो सकते हैं। कोई बकरी, मेंढक आदि जो हैं वो हजार धनुष वाले छोटे हो सकते हैं। हुआ मेरा उत्तर क्लियर लगा? मेरा नहीं जा जैसे रहा है। देखो युगलिक क्षेत्र, तुम्हारा प्रश्न है देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमंत, हिरण्यवत आदि। 30 अकर्म भूमि का पूछ रही हूँ ना, यहाँ तो है ही, लेकिन 30 अकर्म भूमि के जो तिर्यंच है उनकी अवगाना कितनी है? हजार धनुष झाजेरी उत्कृष्ट होती है। जो भवनपति जगन्य गम्मक से जा रहा है, या जगन्य गम्मक से यहाँ जाने वाला करोड़पुरु झाजेरी, मान लो 3 पल्योपम देवकुरु क्षेत्र का कोई युगलिक स्थलचर युगलिक है, उसकी अवगाना हजार धनुष हो सकती है। क्योंकि स्थलचर की अवगाना कितनी बताई है? 6 गौ बताई है उत्कृष्ट, लेकिन मध्यम अवगाना वाले स्थलचर होते हैं वहां पर। कोई बकरी, मेंढक आदि भी जो होते हैं संगी भरत ऐरावत क्षेत्रों में भी, वहां भी संगी तिर्यंच जो हो रहे हैं वो हो सकते हैं, छोटी अवगाना वाले भी। हजार धनुष झाजेरी वाले तिर्यंच की सकर्म भूमि में हो सकते हैं, स्थलचर तिर्यंच। और पॉइंट नंबर 2 है जो ज्योतिष्क में जघन्य गमक से जाने वाले तिर्यंच युगलिक की स्थिति, पल का 8वां भाग और उत्कृष्ट अवगाना 1800 धनुष झाजेरी। तो यहाँ 1800 धनुष झाजेरी मतलब 900 या इस समय स्थलचर की उत्कृष्ट अवगाना यही रहेगी। भरत ऐरावत क्षेत्र में उस समय मनुष्य युगलिक की अवगाना 900 धनुष झाजेरी रहेगी। जब पल का 8वां भाग स्थिति होगी उस समय 900 धनुष। विमल वाहन कुलकर थे, वो 900 धनुष के थे। उस समय तिर्यंच की उत्कृष्ट अवगाना हाथी की थी 1800 धनुष के। और अगर अपन अकर्म भूमि से करें तो भी कर सकते। हाँ तो भी कर सकता है, क्योंकि स्थलचर अनेक प्रकार की अवगाना वाले होते हैं वहां भी। खेचर नहीं होते, खेचर की तो है ही उत्कृष्ट पृथक्व धनुष, 200 से कुछ कम है, तो ये हजारों में गई है, वो स्थलचर वाले वहां भी हो सकते हैं। और ये वाला जो है पॉइंट नंबर 3, तिर्यंच युगलिक की स्थिति 1 पर अवगाना, ये तो एकदम 2 गांव हो गया ऐरावत वाले के, जब 2 गांव होंगे तब वाले, या फिर हेमंत हिरण्यवत, हेमंत हिरण्यवत में 1 गांव की अवगाना है ना। नहीं, 2 गांव वाले की बोल रही हूँ। हाँ तो मनुष्य की 1 गांव की है, तो तिर्यंच की 2 गांव हो गई, दुगनी होगी उत्कृष्ट। और ये वाला फिर हो गया हरिवास रम्यकवास, 4 नंबर जो पॉइंट है। एक पल झाजेरी है, तो एक पल झाजेरी हरिवास रम्यकवास की है ही नहीं स्थिति। सॉरी, एक पल वहां तो हो जाएगी, तो झाजेरी में फिर 2 पल देशोन होगी, एक पल झाजेरी नहीं है। ये एक पल झाजेरी स्थिति होगी हेमंत भरत ऐरावत क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा अनुप्रेक्षा का विषय है। युगलिक का ऐसे ही इतना नहीं लिखा, इसमें चिंतन करो कि कौन सी तुम जो पूछ रही हो एकदम सही बात है, चिंतन मनन करो इसमें, कहाँ पाएगा ये। होमवर्क ले लेते। एक पल झाजेरी कहाँ पाएगा, प्रतिभा बोलो। एक पल तो हो गया हेमवत ऐरावत का, झाजेरी होगा तो फिर भरत ऐरावत का हो जाएगा। बस हाँ, ठीक बात। क्योंकि आपने बताया था ना कि जो अकर्म भूमि है वहां पे तो फिक्स है। ये देखो तुम जो बोल रही हो ना 7025 में ये खोला हुआ है, .12 में ये बात खोली हुई है।
कुछ कम से पढ़ लो क्या भाभी जी एक बार वो? पढ़ लो। सिर्फ भरत क्षेत्र में होते हैं, लिखा हुआ यही है, क्योंकि 30 अकर्म भूमि में सुनिश्चित स्थिति है। अच्छा ठीक। ठीक है। सबको जय जय।